Hey all, welcome to another session of MS 900, and in this class I'm going to guide you about how we can manage the Azure AD hybrid setup. Last class की बात करें तो हमने डिस्कस किया था about how to configure मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड SSPR. उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे. मीन्स रिलेटेड टू द प्रोसीजर, क्यों क्रिएट किया जाता है SSPR या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इन पे हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में. नाउ आई एम गोइंग टू मूव आवर सेल्फ टू नेक्स्ट टॉपिक एज पर द एजेंडा ऑफ MS 900. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं Azure AD के बारे में. Azure AD इज अ टाइप ऑफ डैशबोर्ड दैट हेल्प अस टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस AD टू Azure AD. तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक पॉइंट, मीन्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्यों इसको कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ Azure AD, और Azure AD में स्पेशली हाइब्रिड सेटअप क्यों बनाते हैं और क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है, इन पे हम डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज़ आवर ऑफिस 365 पोर्टल. ये अपने पास ऑफिस 365 का पोर्टल है, ठीक है. एंड दिस वन इज़ आवर ऑन प्रोमाइसेस सेटअप. ये अपना ऑन प्रोमाइसेस लोकल ऑफिस आप बोल सकते हैं कि ये अपना ऑन प्रोमाइसेस लोकल ऑफिस है. यहाँ पे आपने एक डोमेन इस्टेब्लिश कर रखा है, मे बी किसी भी डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है. मान लीजिए यहाँ पे हमने एक डोमेन इंस्टॉल किया है सर्वर 2016 की मदद से. सर्वर 2016 इसमें OS है जिसमें हमने ADDS की सर्विसेज को इंस्टॉल कर रखा है और इसको class.com में प्रमोट कर रखा है. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल यूज़र. यहाँ पे आपने कुछ यूज़र्स तैयार कर रखे हैं, लाइक एज ए यूज़र 1 हो गया अपने पास, यूज़र 2 हमने क्रिएट किया है और यूज़र 3, ठीक है. 3 अलग अलग यूज़र हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है. एंड आर एजेंडा टू माइग्रेट दीज यूज़र्स टू ऑफिस 365 पोर्टल. हमें क्या करना है, इन सभी यूज़र्स को माइग्रेट करना है, नॉट माइग्रेट, सिंक्रोनाइज करना है अपने Azure पोर्टल पे, ठीक है. सिंक्रोनाइज का मतलब ये यूज़र्स आपके ऑन प्रोमाइसेस पे भी रहेंगे और ऑफिस 365 पोर्टल पे भी आपको ये यूज़र ले जाने हैं, ठीक है. दिस इज़ आर एजेंडा ऑफ Azure AD. सो Azure AD कनेक्ट के ज़रिए हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे और एक एक स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट लेट मी गाइड यू अबाउट द प्री रिक्विजिट. ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ऑन प्रोमाइसेस पे आपको क्या करना है, एक यूज़र क्रिएट करना है. क्रिएट यूज़र एंड मेक इट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर. मेक इट मेंबर ऑफ, ठीक है. इसको हमें क्या करना है, मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर. ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का इसको मेंबर बना देना है और दैट्स इट. और दूसरा स्टेप में क्या करना है, डाउनलोड Azure AD कनेक्ट. ये एक छोटा सा बोल सकते हैं एजेंट है. AD कनेक्ट ये छोटा सा एक एजेंट है जिसकी हेल्प से हम अपने ऑन प्रोमाइसेस पे सिंक्रोनाइज करेंगे अपने यूज़र्स को, ठीक है. ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड पे इसका सिंक्रोनाइजेशन करेंगे. चलिए, ये अपने पास हो गया टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं. और प्रीरिक्विजिट की बात करें तो ये हो गया. और फिर सेम जो आपने डाउनलोड कर रखा है इसको आपको इंस्टॉल करना है. कहाँ पे, ऑन प्रोमाइसेस के डोमेन पे. चलिए, ये अपने पास स्टेप है. बाकी इसके के जो कंपोनेंट्स हैं, लाइक ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे, लाइक पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, ग्रुप राइट बैक, SSO क्या होता है, इन सभी की टॉपिक के बारे में बात करेंगे. बट पहले हम इसका एक सेटअप देख लेते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो टू मैनेज द सर्विसेज रिलेटेड टू द सिंक्रोनाइजेशन AD कनेक्ट के ज़रिए जो मैनेज करने वाले हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऑन प्रोमाइसेस पे आ जाते हैं. इन ऑन प्रोमाइसेस आई हैव ऑलरेडी इस्टेब्लिश माय डोमेन कंट्रोलर. ये अपना डोमेन कंट्रोलर है ऑन प्रोमाइसेस पे. और यहीं पे हम पोर्टल को ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम की मदद से. portal.office.com यहाँ पे लॉगिन करा लिया. और ये अपने पास सर्वर 2016, यस, सर्वर 2016 का हमने सर्वर इंस्टॉल किया है. एंड AD इस पे ऑलरेडी रन कर रहा है, राइट. वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. यहाँ पे जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ABC यूज़र, Azure यूज़र, GCP यूज़र, ठीक है. ये कुछ यूज़र्स ऑलरेडी अवेलेबल है. HR डिपार्टमेंट में AWS यूज़र अवेलेबल है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इन यूज़र्स को सिंक्रोनाइज करें अपने ऑफिस 365 के पोर्टल पे. चलिए, मीनवाइल Azure AD ओपन कर लेते हैं. ऑफिस 365 का जो पैनल है, एडमिन सेंटर पे जा कर के
एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक किया हमने, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ एज्योर रेडी। हाइब्रिड सेटअप का मतलब यही होता है कि आप ऑन प्रोमाइसेस के साथ साथ क्लाउड का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं या क्लाउड के साथ साथ ऑन प्रोमाइसेस का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो विच इज़ कंसिडर एज ए हाइब्रिड इन्वायरमेंट, एक तरीके का हाइब्रिड सेटअप कहलाएगा। चलिए हम इसको लॉगिन करा लेते हैं। लॉगिन कराने के बाद विल ट्राई टू सिंक्रोनाइज, जो लोकल में यूजर्स हैं उनको हम सिंक्रोनाइज करते हैं क्लाउड पे। लेट मी चेक हाउ मेनी यूजर्स अवेलेबल। ऑल यूजर्स पे गए और यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हमने बना रखे हैं उनकी लिस्ट आ गई है। तो कुछ यूज़र हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फॉर टेस्टिंग पर्पज प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं, इस वजह से हमने इस यूजर्स को डिलीट किए हैं। आई क्रिएट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट फ्रॉम स्क्रैच एज पर द एजेंडा। यहाँ पे आपको यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है और उसको ग्लोबल एडमिन का मेंबर बना देना है। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया हमने एंड आई वांटेड टू क्रिएट यूज़र विद नेम ऑफ टेलनेट के नाम से बना लेते हैं। एक ही डोमेन है, डिस्प्ले नेम भी हम यहाँ पे टेलनेट रख देते हैं। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, लेट मी सेलेक्ट माय ऑन पासवर्ड और इसको मेंबर बनाना है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का। तो रोल्स पे जाओ, आप यूजर्स पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको सर्च करना है ग्लोबल एडमिन। ठीक है, पहला ऑप्शन आ गया ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, सेलेक्ट करिए एंड क्रिएट कर दीजिए। एक यूजर आपने तैयार किया। इट्स मैंडेटरी कि आपको इसका पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप यूज़र क्रिएट करते हैं, फर्स्ट लॉगिन करेंगे तो डेफिनेटली ये पासवर्ड रीसेट के लिए आपको विज़ार्ड प्रोवाइड करेगा। आई एम गोइंग टू लॉग इन ऑन इनकॉग्निटो विज़ार्ड ओनली टू रीसेट द पासवर्ड। तो यहाँ पे हम जाते हैं इनकॉग्निटो विज़ार्ड पे, portal.office.com। ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर है, तो इस ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट को हम इस्तेमाल करेंगे सिंक्रोनाइजेशन पर्पज़ के लिए कि लोकल एडी से कैसे इसको सिंक्रोनाइज करते हैं। ठीक है, ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू रीसेट द पासवर्ड। दैट्स इट, यहाँ का तो टास्क कंप्लीट हो गया। नो नीड टू डू एनीथिंग। अब क्लाउड का टास्क कंप्लीट हो गया एज्योर पोर्टल का, क्योंकि हमने पासवर्ड रीसेट किया। इसी यूज़र का इस्तेमाल करके हम सिंक्रोनाइज करेंगे। अब आप ऑन प्रोमाइसेस पे आ जाइए और डाउनलोड एज्योर एडी कनेक्ट। ठीक है, डाउनलोड एज्योर एडी कनेक्ट हम डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करेंगे। और आई एम यूजिंग VMware वर्कस्टेशन, दैट्स वाई बेस मशीन पे डाउनलोड करते हैं ताकि स्पीड थोड़ा सा आफ्टर दैट डाउनलोड के बाद हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि बेस मशीन पे इंटरनेट की स्पीड बेटर है। चलिए 144 MB का ये टूल है, विद इन सेकेंड वी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड डाउनलोडेड। और इस टूल को कॉपी करके आपको ले जाना है कहाँ पे, सर्वर मशीन पे जहाँ पे डोमेन आपने इंस्टॉल किया है। ठीक है, एज्योर एडी कनेक्ट को हमने किया कॉपी यहाँ से, बैक टू द VMware वर्कस्टेशन। और ये अपने पास 1 2 3 और HR डिपार्टमेंट के अंदर चार अलग अलग यूज़र हैं जो ऑन प्रोमाइसेस पे हैं। हमारा एजेंडा है कि इन यूज़र्स को सिंक्रोनाइज करें। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए। डेस्कटॉप पे करते हैं इसको पेस्ट और प्रोसीड करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। भी सक्सेसफुली पेस्ट ऑन डेस्कटॉप। अब आप इसको रन कर दीजिए, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यूज़र हमने क्रिएट किया है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का। इस सिस्टम का यूज़र आईडी पासवर्ड हमें पता है, क्योंकि ऑन प्रोमाइसेस अप्रूवल के लिए आपको लोकल मशीन का भी पासवर्ड देना पड़ेगा, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। आई एग्री द टर्म एंड लाइसेंस, यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप साइन इन कर रहे हैं तो आप एक्सप्रेस सेटिंग यूज़ करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे एज्योर एडी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर आर हाइब्रिड आइडेंटिटी। तो ग्लोबल एडमिन में हमने जो टेनेंट बनाया, यूज़र बनाया है, वो टेलनेट के नाम से है।
अब इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल वी, और पासवर्ड जो आपने रीसेट किया होगा वो पासवर्ड आप प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स मैंडेटरी टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर। अप्रूवल के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ऑन प्रीमाइसेस के रिसोर्सेज को सिंक्रोनाइज करें। Need approval on portal as well, means wizard पे. Let me turn off the enhanced internet explorer security. यहाँ पे आपको मिलेगा enhance internet explorer security, इसको करो टर्न ऑफ ताकि हम इंटरनेट इस पे रन करा सकें। नाउ लेट्स मूव आवरसेल्फ अगेन, ट्राई टू ओपन इट। सेम यूज़र आईडी आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और पासवर्ड अप्रूवल के लिए, क्योंकि ब्राउज़र के थ्रू भी आपको अप्रूव करना पड़ेगा। दिस इज़ लेटेस्ट अपडेट मैनेज बाय प्रोवाइडर, मीन्स एज़्योर पोर्टल। दैट्स इट, यू सक्सेसफुली log in with your global administrator account. No need to do anything. It will redirect you on another page in the sense जहाँ पे हम local user, active IT user and password provide करेंगे local system का। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट देने के बाद आपको अपना डोमेन जो ऑन प्रोमाइसेस पे आपने इस्टेब्लिश किया है प्लस उसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो आपको अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स जो लोकल अकाउंट है रूट का उसका क्रेडेंशियल प्रोवाइड करना है, नेक्स्ट कर देना है। एंड वी डोंट हैव अ कस्टम यूपीएन, तो class.com के नाम से डोमेन हमने पोर्टल पे अटैच नहीं किया, दैट्स वाई कंटिन्यू विदाउट मैचिंग यूपीएन सफिक्स, नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि अगर class.com का डोमेन हमारे पास होता तो नो नीड टू मैनेज इट, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देता। नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इट विल टेक हार्डली 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। लास्ट स्टेप है, और उसके बाद जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है वी विल गेट इंटायर यूजर्स दैट वी क्रिएटेड ऑन प्रोमाइसेस एडी में। जो भी ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी पे यूज़र्स हैं अपने पास, जैसे यहाँ पे आप देखिए ABC, एज्योर, GCP एंड HROU के अंदर AWS का यूज़र पड़ा है। ये सभी यूज़र्स आपको हाईलाइट हो जाएंगे, ये सभी यूज़र्स आपको दिखने लगेंगे कहाँ पे, एज्योर AD के पैनल पे। दिस इज़ द एज्योर AD पैनल, ऑल यूज़र्स पे जाएंगे। करेंटली वी हैव ओनली 3 यूज़र्स, जो कि सभी यूज़र्स ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, मीन्स द यूज़र्स दैट बी क्रिएटेड बाई ऑन। तो यहाँ पे सभी यूज़र्स जो वही दिखाई पड़ रहे हैं जो यूज़र्स आपने तैयार किए हैं मैनुअली। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, तो आई एम जस्ट गोइंग टू पास द वीडियो, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। जैसे ये कंप्लीट होता है विल चेक द एंटायर यूजर्स ऑन ऑफिस 365 पोर्टल। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड। नाउ बैक आ जाते हैं पोर्टल पे और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए जितने भी यूज़र्स आपने ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट किए थे, लाइक दिस इज़ द डिस्प्ले नेम, क्योंकि हमने ऑन प्रोमाइसेस पे डिस्प्ले नेम चेंज किया था। एक्चुअल नेम GCP एंड एज्योर है, ABC, AWS। जितने भी यूज़र्स ऑन प्रोमाइसेस पे हमने कॉन्फ़िगर किए थे वो सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बैकएंड में टास्क परफॉर्म करती हैं, तो वी शुड नो अबाउट इट। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आपको गाइड करने वाले हैं SSO एंड पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, इन सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।